कल एक गंदे स्टार्ट के बाद, बुरे दिन के बाद, लिटरली कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान टीम वापसी करेगी इस टेस्ट मैच में। बट आज हमारे फ्यूचर स्टार्स यंगस्टर्स ने कम बैक कराया पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में। लिटरली वी वर डाउन एंड आउट एट द एंड ऑफ द डे वन। आई मीन 300 प्लस कर दिया था बांग्लादेश ने, और आज जब बैटिंग की बांग्लादेश ने तो 413 बोर्ड पे लगा दिया था। प्रेशर था हमारे बैटर्स पे, इमामुल हक, अजान, अवैस और अब्दुल्ला फजल भी, एक ही विकेट गिरी ऑब्वियसली पाकिस्तान की, तो प्रेशर था पाकिस्तानी बैटर्स पे। और सामने भी तशकीन है वो नहीद राना। आई मीन द बॉल क्विक, वेरी गुड स्टार्ट बाय अजान अवैस, यंगस्टर डोमेस्टिक के परफॉर्मर। 10 सेंचुरीज हैं इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एट द बिग स्टेज। प्रेशर था ऑब्वियसली, डेब्यू मैच आपका, और सामने आपके तस्कीन अहमद, इबादत हुसैन, नहीद राना जैसे बॉलर लगे हैं। एंड रिमेंबर नहीद राना ने हेलमेट पे भी बॉल मारी थी, जो पहली बार बॉल फेस की थी नहीद राना की इन्होंने, अजान अवैस ने। उसके बाद चेकिंग भी हुई, फिजियो बाहर से आए क्योंकि वो हार्ड लगी थी बॉल। और नहीद राना की अच्छी चीज़ मुझे लगी एज अ फास्ट बॉलर, एक अग्रेशन होना चाहिए। मोस्टली हम क्या देखते हैं, बॉल लगती है किसी बैटर को तो पूछते हैं कि ब्रो आर यू ओके, नो, ही शोड प्रॉपर एंगर, अपनी पूरा दिखाया एग्रेशन। नहीद राना ने कोई पूछा नहीं कि बॉल लगी या नहीं लगी, वापस गए और कोई 10 मिनट की डिले हुआ, चेकअप हुआ अजान अवैस का एंड ही वाज ओके। लेकिन थोड़ी देर बाद जब 10-15 मिनट खेले, ही वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, फिर फिजियो बाहर से आया, लेकिन डिक्लेयर अच्छा किया कि ही इज ओके फिजियो ने, एंड देन ही कंटिन्यूड। और क्या ही शानदार बारी खेली अजान अवैस ने, 85 रन 133 बॉल्स पे, एंड ही वाज प्लेइंग लाइक ही इज प्लेइंग टेस्ट, नो, वन डे क्रिकेट। आई मीन 50 उन्होंने किया 66 बॉल्स पे, जिसमें 12 चौके शामिल हैं। और किसी स्टेज पे भी हमें नहीं लगा कि ही स्लोगिंग, लिटरली ही वाज प्लेइंग टेक्निकली, और अच्छे टेक्निकल साउंड प्लेयर लग रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट में यही आपको चाहिए, अच्छी जो आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल है उसको लीव कर रहे हैं एंड प्रॉपर टेस्ट काइंड ऑफ इनिंग खेले हैं। अजान अवैस लिटरली जिसे कहते हैं मेरिट पे खेले हैं। जब बाउंसर कर रहे थे नहीद राना, अटैक कर रहे थे उन पे, तो बॉल को ऊपर चढ़ के नीचे से खेल रहे हैं, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है बैटर्स को, जब बाउंसर होते हैं तो आप नीचे से ऊपर की तरफ खेलते हैं। ये हमारे बैटर्स भी बताते हैं, एक्सपर्ट्स भी बताते हैं। एंड अजान अवैस वाज डीलिंग दैट इजीली, और बॉल को ऊपर चढ़ के नीचे की तरफ खेल रहे थे, विच इज अ रिक्वायरमेंट इन टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि हर बॉल आप ऊपर नहीं खेलते थे, चढ़ जाती है बॉल। और फील्ड सेटअप भी नहीद राना ने अच्छा रखा हुआ था, डीप स्क्वायर लेग, और फील्डर पीछे था डीप स्क्वायर लेग का। इमामुल हक ने भी साथ दिया, 72 बॉलों पे 45, 106 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी। मिराज ने आउट किया, मेहदी हसन मिराज ने, बट इमामुल हक वाज आल्सो लुकिंग गुड। एक टाइम पे पाकिस्तान कुछ 4.5 के रन रेट से खेल रहा था, विच इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि इतना तो पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली वनडे में नहीं होता। लेकिन आज इंप्रेसिव लगा पाकिस्तान, 179 फॉर 1 है 413 का पीछा करते हुए। और अभी पाकिस्तान को 234 रन और ट्रायल पड़ी हुई है, मजीद रिक्वायरमेंट्स है मैच जीतने के लिए, नहीं बिकॉज इट्स अ टेस्ट क्रिकेट। अच्छा, अब्दुल्ला फजल भी नीचे से आके, अब्दुल्ला फजल ने जो पहला अपना रन लिया, आई वाज कंफ्यूज्ड, 16 बॉल पे उनका कोई रन नहीं था, फंसे हुए थे, थोड़ा सा ट्रिकी इनके लिए बना हुआ था माहौल। लेकिन फिर सिंगल लिया, पहली बॉल उन्होंने चौका ही लगाया, यादगार इनका भी आगाज हो गया। 4 बाउंड्री 4 से इन्होंने अपना खाता खोला टेस्ट क्रिकेट में, अपना डेब्यू फॉर द पाकिस्तान। और ही वाज आल्सो लुकिंग गुड, टेक्निकल साउंड प्लेयर, जो पॉलिश होके आते हैं प्लेयर्स डोमेस्टिक में, उनका परफॉर्म करना बनता ही है। और यहाँ पे हमने चढ़ते सूरज को भी सलाम नहीं करना कि ये 2 अब खेल गए हैं, तो हमने पिछलों को भूल जाना है जिनके साथ ज्यादा हैं, बिकॉज वो कई प्लेयर्स इस लाइन में लगे हुए थे पहले, इस लाइन में जहाँ पे रोहेल नज़ीर की हम बात कर लेते हैं, कमरान गुलाम की बात करते हैं, हुरैरा की बात करते हैं। ये प्लेयर्स हैं वो है जो लगातार डोमेस्टिक में हमारी परफॉर्म करते आ रहे हैं, सो इन पे भी हमने नज़र रखनी है। ठीक है, अजान अवैस, अब्दुल्ला फजल आर लुकिंग प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट, बट वी नीड टू लुक बैक एट दीज गाइज एज वेल। उनको भी हमने साथ साथ चलाना है, क्योंकि ज्यादतियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ही ज़्यादा करता है। अच्छा, दिन के आगाज़ में ओबियसली पाकिस्तान ने जब बॉलिंग का आगाज़ किया तो बांग्लादेश 301 पे था, तो विकटें तो लेनी थी क्योंकि 4 विकटें गिरी थी। एंड देन मोहम्मद अब्बास द वेटरन, द एक्सपीरियंस बॉलर, 34 ओवर उन्होंने ओवरऑल कराए एंड ही गॉट अ 5 92 रन दे के। हमारी ईगल जी 31 ओवर में 113 रन, 3 विकटें, 3.63 का इकोनॉमी रेट इन टेस्ट क्रिकेट। एंड ही वाज लुकिंग टायर्ड, नान से भागा जा रहा है वेल, और पेस 126 129 दिन के आगाज में
130, 132, मैक्सिमम 135। आई मीन आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, अभी भी हम पीएसएल के जोन से बाहर नहीं आए। इनफैक्ट पीएसएल के जोन से आ गए हैं बाहर, क्योंकि पीएसएल में तो हमारी 140 तक भी जाती थी और ये हालात बने हुए हैं। हसन अली 26 ओवर में 75 रन इन्होंने दिए, 1 विकेट। नुमान अली का किरदार आना है इस विकेट पे, सलमान अली, क्योंकि हमने ब्लंडर मार दिया। कल भी मैंने इस पे मेंशन किया था कि हम सिर्फ 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर नुमान अली, और सलमान अली आगा एज अ पार्ट टाइम बॉलर खेल रहे हैं। ऑब्वियसली ही इज अ बैटर हु कैन बॉल एज वेल, सलमान अली आगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने थोड़ी सी ट्रिक मिस कर दिया, क्योंकि साजिद खान खेल सकते थे, ही शुड हैव बीन इन दिस स्क्वाड एज वेल, किसकी जगह में वो यहाँ पे देख लेते। सो नुमान अली का रोल काफ़ी आना है, क्योंकि बॉल हम ऑलरेडी देख रहे हैं लो रह रहा है। मेहदी हसन मिराज की बॉल काफ़ी मुश्किल हो रही है, बैटर्स को देख के खेलना पड़ रहा है। तो स्पिनर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा आना है, और ये टेस्ट मैच मुझे 5वें दिन जाता लग रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान को आखिरी बैटिंग करनी है। रिमेंबर, ये भी मुश्किलात हो सकती है पाकिस्तान को। तो 234 रन से पाकिस्तान अब पीछे है। वी गो टू ट्राई अवर बेस्ट कि जितना कम इसको कर सकें, और क्योंकि अभी तक एक ही विकेट गिरी है 179 रन पे, और हमारे कोई पता भी नहीं है, क्योंकि हम जब एक फंबल हमारा आता है तो एक साथ ही विकेटें गिरती हैं। आई होप कि ये चीज़ ना हो, और पाकिस्तान ये 234 रन की ट्रेल अभी जो बाकी रह गई है इसको ख़त्म करे और ऊपर भी दे, 100-150 रन फालतू करे यार, क्योंकि अभी एक विकेट गिरी है। यू गो फॉर द हंट, यहाँ पे आप प्रेशर एक ही तरीके से डाल सकते हैं बांग्लादेश पे, और मैच में आ सकते हैं वापस कि आप इनको लीड दे दें 100-150 रन की, और बांग्लादेश ने दूसरे इनिंग में 200-250 तो फिर लाजमी करना है। ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, एंड देन यू कैन विन दिस टेस्ट मैच। एंड रिमेंबर, पाकिस्तान ने इस साइकिल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मजीद 12 मैचेस खेलने हैं, जिसमें आपको लाजमी 6 से 7 मैचेस ज़रूर जीतने हैं इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। और ये हमारा ड्रीम ही है, क्योंकि हमने अभी 2 टेस्ट मैच ये हैं, फिर हमने फेस करना है वेस्ट इंडीज़ को 2 टेस्ट मैच में, फिर हमारे 3 मैचेस हैं इंग्लैंड में, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्लॉकबस्टर सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड इज वेल। सो आपको क्या लगता है जी कि क्या पाकिस्तान इस मोमेंटम को कैरी कर पाएगा डे 3 में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड हैव अ ग्रेट नाइट।